नई रानी कर्णमोहिनी हूं मैं, तुम्हारी सोच से कई अधिक शक्तिशाली। जैसी मति वैसी गति। नहीं दिव्या, मेरे साथ स्वर्ण मोहिनी के आगे मेरी काली शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है? हमने तुमसे तुम्हारी सारी काली शक्तियां छीन ली है तपस्या। अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने लोगों की जान ली तुमने। इसीलिए हमने तुमसे तुम्हारे सबसे प्रिय कर्ण मोहिनी की शक्तियां छीन ली है। तुम्हें अपनी एक अलग दुनिया बसानी थी ना, इसके लिए तुमने अपनी मां तक को नहीं छोड़ा, हमारे प्रेम को असुर बना दिया। तो अब जिंदगी भर अकेली रहो, इसी के अंदर कैद रहो, यही तुम्हारी सजा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए स्वर्ण मोहिनी। दिव्या, सब लोग कितना खुश होंगे ना हमें सुरक्षित और एक साथ देखकर। हाँ प्रेम, पर हमें सबको माँ और दादाजी की मौत की खबर भी देनी होगी। उनकी आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा भी रखनी होगी। प्रेम, एक बात कहें तुमसे? हाँ? अभी घर में किसी को बताना मत कि हमें स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां हैं। क्यों दिव्या? पर चाची को तो सब पता है ना। वो उन्हें इसलिए पता है क्योंकि वो पहले से ही मोहिनियों से जुड़ी हुई है, पर बाकी सब शायद अभी समझ ना पाए। पर मैं सबको कहूंगा क्या कि तुमने मुझे कैसे ठीक किया? हम कह देंगे कि महाकाल की कृपा से तुम ठीक हो गए, और देखा जाए तो यही सच है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं जानता हूं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम तो एक स्वर्ण मोहिनी हो, तुम पे तो पूरे संसार की जिम्मेदारियां हैं। पर दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों में तुम्हारे साथ हूं। क्या पापा और मेरे बीच की दूरियां कभी खत्म होंगी? मैंने हमेशा तपस्या का पक्ष लिया। उसे इस घर की बहू बनाने के लिए मैं सबसे लड़ती रही, और आज तपस्या ने ही बाबूजी के साथ। नहीं माँ जी, जो कुछ भी है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तपस्या की काली शक्तियों की वजह से हमें उसके सच का पता ही नहीं लग सकता था। ये किसी के भी बस में नहीं था। दिव्या बेटा, मैं भी तुम दोनों का अपराधी हूं। कैसा पिता हूं मैं कि मैंने अपने बेटे को दीवार में जिंदा छुड़वाने की कोशिश की।
पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये सब तो उस तपस्या की काली शक्तियों ने किया था। आप तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो मेरे पापा हो ना। हाँ पापा, जो कुछ भी हुआ तपस्या की वजह से ही हुआ है। और हमें लगता है कि अबे हम सबको तपस्या से जुड़ी सारी बुरी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि महाकाल की कृपा से तपस्या की कर्ण मोहिनी वाली काली शक्तियों का अंत हो चुका है। अब हमारे परिवार पर कोई खतरा नहीं है। महाकाल की कृपा के साथ साथ तुम्हारे सुहाग की ताकत, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे विश्वास की शक्ति की भी जीत हुई है दिव्या। महाकाल तो मुझे बार बार संकेत दे रहे थे कि तुम ही हो हमारे घर की बहू, मेरे प्रेम की रक्षिणी, पर मैं ही इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसी की सजा भुगत रही हूं मैं। नहीं दिव्या, इस गलती को तो मुझे सुधारना ही होगा ना। और पता है इसकी सजा क्या है? मुझे पूरे विधि विधान के साथ अपनी बहू का गृह प्रवेश करना होगा। जीजी, हम तो पहले से ही कहा थे कि दिव्या ही है प्रेम की सच्ची संगिनी। ये नीम चढ़ी, अब तो सब मान भी गए। अब चलो ना महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री महाकाल। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे। आओ दोनों अंदर चल। बन जाना अज तो सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज बेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज बेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज बेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज बेला वे, सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे। बाबू, बाबू तुम बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। एक मिनट। हाँ विशाखा, ये तो और ही तो घर है। पर बेटू पहले जाके ने प्रेम के कमरों को ठीक कर। अरे पूरो कमरो उथल पुथल होएगो। चाची बाद में कर लूंगा ना। अरे हम लेके आते तो विशाखा को। जा चलो। अरे तुम इधर अरे वाह,
बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। काका, ध्यान रहे कि घर पूरा सुंदर सजा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दिव्या और प्रेम को ऐसा लगे कि उनकी आज ही शादी हुई है। जल्दी जल्दी काम करिए। एक माँ की तरफ से इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है अपने बेटे और बहू के लिए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, दिव्या ने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि वो असुर लोक का द्वार बंद करना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम पर भरोसा करेंगे। जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं अब सचमुच में बदल चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं सच में बिट्टू से प्यार करने लगी हूँ। प्यार, वो भी एक नागिन को। कहीं तुम बिट्टू की जान तो नहीं लेने आई हो ना? नहीं चाची जी, हमें नहीं लगता विशाली ऐसा कुछ करेगी। अगर उसके मन में खोट होती फिर वो हमारे साथ मदद नहीं करती ना तपस्या के खिलाफ। तुम भूल गई दिव्या, तपस्या ने तुम्हारी मदद की थी कर्ण मोहिनी का अंत करने में, और वो फिर खुद ही बन गई कर्ण मोहिनी। वो तो एक इंसान थी, फिर भी उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो एक नागिन है, इसकी फितरत पर कैसे भरोसा कर सकते हैं हम? नहीं, आप मुझ पर यकीन कीजिए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपको अपने प्यार का यकीन दिलाऊं, पर आप जो परीक्षा लेना चाहे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस बिट्टू को मुझसे दूर मत कीजिए। बस एक मौका दीजिए मुझे अपने प्यार को साबित करने के लिए। चाची जी, महाकाल भी सबको एक दूसरा मौका देता है। हमें लगता है हमें भी विशाली को एक मौका देना चाहिए। हमें प्यार की ताकत पर भरोसा है। प्यार इंसान को पूरी तरह से बदल सकता है। हम महाकाल से बस यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिले और तुम पाप के रास्ते को छोड़कर प्यार के रास्ते पर चलो। लेकिन एक बात ना कान खोल के याद रखना, अगर तुमने बिट्टू के साथ जरा से भी ऊंच नीच की ना तो हम तुम्हारी केचुली उधेड़ देंगे। अरे जीजी, कहाँ थी आप? मैं सुबह से आपको ढूंढ रही थी। क्या बताएं हम तुझे पद्मा, प्रेम को वो असुर के रूप में देख के ना हमारा तो दिल ही बैठ गया। इसलिए माता के मंदिर गए थे उसके लिए प्रार्थना करने। जीजी, माता रानी ने आपकी प्रार्थना सुन ली, प्रेम बिल्कुल ठीक हो गया है। सुना हमने पद्मा, बिट्टू ने कहा हमसे, इसलिए तो हम भागे भागे आ गए। जीजी, आज से दिव्या और प्रेम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं दिव्या को अपने हाथों से तैयार करूं, एकदम नई दुल्हन की तरह। बहुत अच्छा सोचा तूने पद्मा। हमने भी कितना बुरा व्यवहार किया ना बहू के साथ। अब हमारा प्रायश्चित बस यही होगा कि हम बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने जीजी। मैं भी आती हूँ। तपस्या का सच सबको पता चल गया है, पर अच्छी बात यह है कि हमारा सच अब तक छुपा हुआ है। ना दिव्या, ना मालिनी और ना किसी को हमारे सच के बारे में कुछ भी पता है। इसलिए अब जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। आखिर इतने सालों की मेहनत तो हम किसी को मिट्टी में मिलाने नहीं देंगे। हाँ, ये वाली पहनोगी? ठीक है। या फिर ये वाली? ये भी अच्छी है। तो इन दोनों में से कौन सी पहनोगी? एक काम करो, दोनों पहन लो। दिव्या, ई रहो तो सारी। दिव्या दुल्हन बनेगी? पर चाची, मेरी शादी कब होगी? मेरे पति कब आएंगे मुझे लेने? माला, तो शादी तो हो गई है और द्रौपदी भी जल्दी आएंगे। बस अभी ना दवाई को बखत होएगा। जाओ जाके दवाई खा लो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दवाई। पर माला दीदी, दवाई के साथ साथ आपको चॉकलेट्स भी मिलेंगी ना। चॉकलेट? तो ठीक है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया इस घर में। हर कोई खुश है अब इस घर में। अगर
माला भी ठीक हो जाती तो। चाची जी, माला दीदी के बारे में हम कुछ दिनों से सोच रहे हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता चला है जो उनके जैसे केसेस में बहुत एक्सपर्ट है। हाँ दिव्या, कौन है वो डॉक्टर? वैसे वो यूके बेस्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों के लिए उज्जैन आ रहा है। तो जब वो यहाँ आए, हम माला दीदी को ले जाते हैं ना उनके पास। महाकाल की इच्छा हो तो शायद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगी। दिव्या, तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी हो। कितना ख्याल रखती हो सबका। इतनी मुसीबतों के बीच भी तुम मेरी माला दीदी को नहीं भूली। अब तो मुझे पूरा भरोसा है, अब माला दीदी जरूर ठीक हो जाएंगी। आई लव यू दिव्या। अरे दया, ये आजकल के लड़के तो बड़ों के सामने बिल्कुल लाज शर्म नहीं करते। प्रेम, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हारी बीवी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर बहुत जल्द भेजूंगी मैं तुम्हारे पास। अरे देख क्या रहे हो, भी जाओ। अगर सब ठीक हो गया ना तो हमें कौन पूछेगा इस घर में। दिव्या और प्रेम को क्या लगता है कि एक लड़ाई क्या जीत ली उन्होंने, अब कोई भी मुश्किल बची नहीं रही उनकी जिंदगी में। दिव्या, आज से मैं अपने प्रेम को पूरी तरह से तुम्हारे हवाले करती हूँ। दिव्या, अगर तुम कहो तो हम भी चले तो संग। हाँ, अरे क्यों मेरी बहू को परेशान कर रही हो? फूलों की बगिया में खिलेगी हमारी मोहब्बत। चांदनी रात में तारों की रोशनी से लिखेंगे हम अपने प्यार की कहानी। आ गए तुम? ये सब तुमने किया? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा है। ऐसे मुस्कुराती रहा कर। पता है दिव्या, मैं आज अगर जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और आज मैं जी भी रहा हूं ना तो सिर्फ तुम्हारे लिए। आई लव यू दिव्या। I love you too, प्रेम। जब भी हमारी जिंदगी में कोई खुशी आने वाली होती है, पता नहीं हमें किसकी नजर लग जाती है। हम बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए इतना तरस गए। हमें बहुत डर लगता है
तुम हमसे दूर ना हो जा। तुम्हें मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही है दिव्या? तुम्हें कभी भी डर लगा करे ना, तो ऐसे ही मेरे पास आ जाकर सारा डर दूर हो जाएगा। हो गया। पता है दिव्या, मुझे जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि प्यार कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसमें दो दिल एक दूसरे की दास्तां पूरी करते हैं, एक दूसरे के दुखों को दूर करते हैं, एक दूसरे का अकेलापन दूर करते हैं। प्यार एक ऐसा सफर है जिसमें दो आत्माएं हमेशा के लिए एक होती हैं। हमसे वादा करो प्रेम, चाहे जो भी हो जाए, प्यार के इस सफर में तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, कभी हमसे दूर नहीं जाओगे। कभी नहीं। दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना कभी किसी ने ना किया। अगर हमने कुछ नहीं किया ना, तो दिव्या और प्रेम अपनी दुनिया बना लेंगे, ऐसी दुनिया जहां हम सिर्फ उनके नौकर बन के रह जाएंगे। और रत्ना किसी के नौकर नहीं बन सकती। जो हम हासिल करना चाहते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाना ही होगा हमें।